बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपके बच्चे की मुबारकबाद किसको छीने दूं? और अगर आपको मेरी इन सारी बातों से दुख हो रहा है ना, तो जाइए अपनी बीवी के पास जाइए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? जब आप मुझे नहीं समझ पाए तो मेरी नाराजगी क्या खाक समझेंगे? अरे आप हाथ तो धो लेते। हाथ साफ है मेरे। अच्छा बिस्मिल्लाह तो पढ़ लें। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुकून से खाने क्यों नहीं दे रही? बाहर चला जाऊं? क्या है ये? आपको बताया तो है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आपने कहा भी था कि डॉक्टर पे लेके जाएंगे। मेरे पास यही एक काम है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता फिरूं। 100 बखेड़े मेरे अपने भी। और ये तुमने क्या हालत बनाई हुई अपनी? ये उल्टी, ये उलझन हो रही है मुझे। मैं कोई जानबूझ के तो नहीं बीमार हुई हूं ना सलीम। और जहां आप 100 काम कर रहे हैं वहां पे एक काम मेरा भी कर दें। हाँ तो जब फुर्सत मिलेगी तो ले जाऊंगा ना। अब दुकान तो नहीं बंद कर सकता मैं। आज भी तो आप दुकान बंद करके कहीं गए थे। तुम्हें कैसे पता? जलाल भाई ने बताया था। जलाल घर आया था? जी हाँ, मैंने बुलाया था उसे मिठाई के लिए। खातिर की उसकी कोई? जी की थी। और अम्मी ने तो उनको खाने के लिए भी रोका था। और जब उनको पता चला कि वो शादीशुदा नहीं है तो अम्मी ने उनकी शादी कराने की हामी भी भरी है। कोई जरूरत नहीं इन फजूल कामों में पड़ने की। मगर अम्मी तो। कहा ना मैंने, कोई जरूरत नहीं है। उठाओ ये खाना, भूख नहीं है मुझे। अरे भाई आप आ गए? क्यों ना आता? क्या बेतुका सवाल? मेरा मतलब इतनी जल्दी आ गए? तुम लोग किसी हाल में खुश नहीं होते ना। अम्मा कहाँ है? अम्मा किचन में काम कर रही है। क्यों, तुम्हारी वो शहजादी भाभी कहाँ है? उनके अब्बू और बहन आए हुए हैं ना। अच्छा, कहाँ पे वो? भाभी के कमरे में। अब्बा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सलीम वाकई में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पीटर, उसको तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। नूर, सलीम अगर चिराग लेके भी निकलेगा ना तो उसको पूरी दुनिया में तुम जैसी पढ़ी लिखी वफादार और नेक बीवी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। उसी तुम्हारी कदर करनी चाहिए इस हालत में, खास तौर पर कदर करने के बजाय उसने तुम्हारा ये हाल कर रखा है। अच्छा भला तो हाल है मेरा, और वैसे भी इसमें सलीम का क्या कसूर है? ज़ेबू, सुन रही अपनी बहन की बातें? तुम बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसकी शक्ल देखो, देखो इसकी आंखों के नीचे कैसे हल्के पड़ गए। इस हालत में वजन बढ़ने की वजह इसका वजन घट रहा है, और ये कहती है कि वो मेरा ख्याल रखे। ये ख्याल रखता है वो? चलो ज़ेबू, तुम ही फैसला कर लो कि अब्बा सही कह रहे हैं या गलत। आप भी, अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। क्या हालत बना ली आपने अपनी। जाहिर है तुम तो लोगी ना अब्बा की साइड। नूर, वो मेरी साइड नहीं दे रही है बेटा। हाँ,
तो जो कुछ भी कह रही है वो सही कह रही है। देखो नूर, मैं जानता हूं कि तुम सारे रिश्ते बड़ी खुश असलूबी के साथ निभा रही, लेकिन नूर बेटा, मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये रिश्ते निभाते निभाते तुम अपनी जात से, अपने वजूद से इस कदर गाफिल हो जाओ कि तुम्हें अपनी सेहत तक की परवाह ना रहे। हाँ आपी, अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आज और अभी हमारे साथ चल रही हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ ज़ेबू? अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा? सलीम सुबह से दुकान पे होते हैं और फिर अम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं रहती कि वो घर का ख्याल रख सके ना। ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हें सबका ख्याल नहीं है तो तुमको अपने बाप की तकलीफ का ख्याल नहीं। मुझे पता ही नहीं नूर, तेरी हालत देख देख के ना मैं दिल ही दिल में उठता रहता हूँ नूर। अगर खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया तो मैं जीती से मर जाऊंगा। अब्बा, अब्बा वैसी बातें क्यों करते हैं? मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। पता है, जब औरत अपनी जिंदगी के इतनी खूबसूरत अमल से गुजरती है ना, तो फिर किसी चीज का कोई मायने नहीं रहता, सब कुछ बेमायने हो जाता है। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, आपकी नूर सच में बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, क्या हाल है आपका? बरखुदा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, ठीक हूँ मैं मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ, खाना लगवा दो। अम्मा क्या है, इतनी तेज मिर्चें डाल दी फिर? सलीम मियां खर्जी से डर गई होंगी। शुक्र करें कि आपकी वालदा जो है वो इस उम्र में खाना बना लेती हैं। माफ करना, ये उम्र उनके आराम करने की, काम करने की नहीं है। ठीक कह रहे हैं जी आप। ये बात जरा अपनी बेटी को भी समझाएं, हर वक्त तबीयत की खराबी का बहाना करती रहती है। कैसी बातें कर रहा है? इस हालत में बच्चियों की तबीयत खराब हो ही जाती है, और नूरजहां तो फिर भी बहुत काम करती है। क्या बात सलीम मियां, नूरजहां से कोई गलती हो गई है? नहीं जी, कोई गलती नहीं हुई, सारी गलती तो मेरी है। आप ये चावल खा लें, इसमें मिर्चें नहीं है। अब मैं खाना भी तुम्हारी मर्जी का खाऊं? नहीं, मुझे लगा कि आपने देखे नहीं। अंधा नहीं हूं मैं। अरे सलीम भाई, आज तो आप बहुत बदले बदले लग रहे हैं। क्यों जी, मेरे सर पे सींग निकल आए? तो तू कहां जा रहा है भाई, खाने की मेज छोड़कर? मेरा पेट भर गया। अब्बा आपके लिए बोटी और डालूं? नहीं बेटा, मैंने खा लिया। भाई साहब थोड़ी देर रुक जाते, चाय अभी 2 मिनट में बन जाएगी। नहीं बहन जी, वैसे कुछ बात नहीं है। खाने पे खांसी खाते तवाज़ुन हो चुकी। जी आंटी,
अब बेगम बिल्कुल मिजाज नहीं बची। अब चले? मैं भाई को बुला के लाता हूँ। नहीं, थके हुए होंगे, आराम करे होंगे। ठीक है वसीम मियां, सलीमिया से मुलाकात तो हो गई, बच्ची को देख लिया, आंखों को ठंडक मिल गई। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त बहन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नूरजहां, कब से आवाजें दे रहा हूं मैं? कानों में रुई ठोस लिए क्या? मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आई। और ये तुम तीनों सर जोड़े क्या बैठे हो? यकीनन अम्मा को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी तुम। और अम्मा तूने भी पल्लू कस लिया होगा मुझे नसीहतें करने। क्या उठपटांग बोल रहा है? एक तो गलत हरकत की, ऊपर से हम ही को सुना रहा है। देखा, मुझे पता था यहाँ खिचड़ी पकड़ी होगी मेरे खिलाफ। और क्या गलत हरकत की है मैंने, बताना जरा मुझे। तूने खाने की मेज के ऊपर अपने ससुर के सामने जो बदलिहाजी की है उसकी बात कर रही हूँ मैं। छोटे बड़े की कोई तमीज ही नहीं है। कोई गलत हरकत नहीं की मैंने। इसका बाप उस्ताद होगा ना, अपने कॉलेज में उस्ताद होगा, मेरा उस्ताद ना बने वो। ये क्या कम उस्तानी अब जब मैं उसकी भी सुनूं? अब क्या हमदर्दियां ही बटोरती रहोगी या कोई काम है आपको? चाय लाओ मेरे लिए और कड़क सी बनाना। आपकी चाय। सही कहा सियाने लोगों ने, जमीन पर पहला फसाद औरत की वजह से ही हुआ था। किसने फसाद कर दिया है? इतनी भोली नहीं हो तुम नूरजहां। तुम क्या समझते हो मैं दूध पीता बच्चा हूं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते जो कहना चाह रहे हैं? किसी के बाप से नहीं डरता हूं मैं, साफ साफ बात ही करता हूं। ये तो आज मुझे अंदाजा हो गया है कि आप किसी के भी बाप का लिहाज नहीं करते। ये तुम ज्यादा लफ्जों का खेल ना खेलो मेरे साथ। वो तो शुक्र है सही वक्त पे मैं कमरे में आ गया, अपनी आंखों से देख लिया मैंने कैसे अपने बाप से बुराइयां करी थी मेरी। क्या? क्यों झूठ पकड़ा गया तो रंग पीला पड़ गया? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ सलीम कि मैं नहीं जानती कि घर की बातें किसी और से नहीं करते। और वैसे भी आपने ऐसा क्या बुरा किया है मेरे साथ कि मैं आपकी बुराई करूंगी? कोई और मुझसे कहता ना तो मैं यकीन भी कर लेता। अपनी इन गुनहगार आंखों से मैंने खुद देखा है। आप मुझ पे इल्जाम लगा के खुद को गुनाहगार कर रहे हैं। आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। अपने बाप की इज्जत से भी ज्यादा। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। चोरी पकड़ी है मैंने तुम्हारी। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए कि मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं। कलामे पाक पर हाथ रखकर कसम उठाओगे तुमने अपने बाप से कोई बुराई नहीं। क्या हो गया है आपको सलीम? इतनी छोटी और बेमायनी बात के लिए आप कलामे पाक को बीच में लाए? आपको अंदाजा भी है कि खुदा का कैसा कहर नाज़िल हो सकता है? क्यों झूठी हो ना तुम, इसीलिए डर रही हो अल्लाह के अज़ाब से। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर उठाओ कसम। अच्छा ठीक है, मैं आपकी खातिर ये कसम उठा लेती हूँ, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा बात? आज के बाद मेरे और आपके दरमियान चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुझसे कसम नहीं उठवाएंगे। मैं क्यों करूं कोई वादा? इसलिए कि मैं ये कसम सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर उठा रही हूँ। कलामे पाक का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम उस पे हाथ रख के कसम उठाएं। उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और मैंने अपने दीन से ये सीखा है कि अपनी शौहर की नाफरमानी करना या उसकी बुराई करना गुनाह है। आपकी इज्जत से ही तो मेरी इज्जत है।
नूरजहां, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इधर बैठो, मैं अम्मा को बुला कर लाता हूँ। ये दो मुझे। अब ऐसा भी जल्लाद नहीं हूं कि इस हालत में तुमसे ये। वक्त परिंदा है उड़ता ही जाए, रंग दिखाए कहीं हाथ ना आए, टूटती चाहते बन गई आदतें, यार तुमसे गिले क्या करें, तुम बिन कैसे मैं जीऊं, तुम बिन कैसे मैं जीऊं, तुम बिन कैसे मैं। अब्बा चाय। अब्बा, अब्बा चाय। बेटा, मैं दिल नहीं चाह रहा, रखता था। अब्बा, मैं जानती हूँ कि आप जब से आप ही के घर से आए बहुत परेशान हैं। आज जिस तरह से सलीम ने बिहेव किया है ना, जिस तरह से बेरुखी और तड़क कर बात की है, उसका ये अंदाज देखकर मैं नूरजहां की तरफ से बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। सलीम भाई तो हमेशा से मुख्तसर सी बात करते हैं, लेकिन पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया था। वो जिस तरह से बात कर रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमारा आना अच्छा ही नहीं लगा। ज़ेब, तुम बहनें मुझसे कुछ छुपाते नहीं रही। क्या मतलब अब्बा? मेरा मतलब है कि तुम ऐसे ही बताओ, क्या वाकई नूरजहां सलीम के साथ खुश है? यही है कि उसने तुम लोगों को मना कर दिया है कि अब्बा को कुछ नहीं बताना। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा नहीं, आप ही अपने घर में कितना खुश है, और आप ही के घर वाले वो कितना ख्याल रखते हैं आप ही का, कितनी मोहब्बत करते हैं आप ही से। और सबसे बड़ी बात, आप ही की सास, वो कितना ख्याल रखती थी आप ही का। बेटा, घर वालों की मोहब्बत प्यार के अलावा ना हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसके शौहर उससे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे। इसकी सबसे ज्यादा उसको जरूरत होती है। आज जो कुछ मैंने देखा है ना, मुझे से लगा है कि पता नहीं वो नूर से मोहब्बत करता ही नहीं करता, मगर बहरहाल उसकी वो इज्जत नहीं करता है। अरे नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो आप ही मुझे जरूर बताती। आप परेशान मत हो। क्या सही टाइम पर चक्कर आया है मेरे को। अगर कसम उठा लेती ना तो सारी उम्र के लिए उसका पलड़ा भारी हो जाता मुझे। कर रहा था ना गलती, मगर की तो नहीं। हर दिमाग कहूं मगर सही टाइम पर बच गया, और आज बहुत बड़ी गलती कर जाता। चलो, बीवी के आगे झुकना भी नहीं पड़ा। ये तुमने क्या किया? अपनी फूल जैसी बच्ची को जल्दबाजी में कैसी कुफादेरी में धकेल दिया। या अल्लाह, ये अनजाने में उससे इतनी बड़ी गलती मुझसे सरसत हो गई।
नूर, मेरी जान, मैंने इसके हाथ पीने करने की बड़ी शादियों फिक्र में सनी जैसे वैश्य आदमी के पल्ले बांध दिया। इतनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई बच्ची से उसके कदर बदतमीजी और बदअखलाकी से बात कर रहा था। अगर सलीम का नूर के साथ यही रवैया रहा तो मेरी बच्ची जहनी तनाव का शिकार हो जाएगी। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी बेटी कैसे घुल रही है, कैसे दिन ब दिन उसकी सेहत खराब हो रही है। मेरी बच्ची ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसने तो हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ सब्र शुक्र के साथ सारे रिश्ते निभाए, सबका भला चाहा। रब्बुल इज्जत वो मेरे बच्ची का हाफिज़ नासिर, वो उसकी हिफाजत करना और मुझे माफ कर देना। नूर, मेरी जान, अब्बू को माफ कर देगी ना, अपने बाबा को। तेरा मुसलमान हूं, मुझे माफ कर दे। अरे नूर बेटा, कभी तो आराम कर लिया करो हैं। बस अब मैं सलीम से कहकर जल्दी से कोई नौकरानी रखवाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे अम्मी, कोई नौकरानी अपना घर समझ के थोड़ी काम करेगी। वैसे भी वो लोग तो बस ऊपर ऊपर से सफाइयाँ करती हैं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बेटा कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं ना। अम्मी अभी तो जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं आपको खुद बता दूँ। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। मैं देखती हूँ बेटा। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम बेटा। यही है, मैं देती हूँ उसको। नूर बेटा, तुम्हारी बहन का फोन है। आप ही का? नहीं, जेब का। अच्छा, हेलो। हाँ जेबू, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मगर आप बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा बाबा, अब जाने भी दो। आप ही कैसे जाने दी? सलीम भाई तो आपसे इस तरह बात कर रहे थे जैसे आप उनकी बीवी नहीं, उनकी ज़रख़रीद गुलाम हो। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ प्यार मोहब्बत का नहीं होता ज़ेबू, उसमें नोक झोंक, टकरार, हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक गुस्से वाला हो तो दूसरा ठंडा रहे, तहम्मुल से काम ले, तभी ये रिश्ता जाके मजबूत होता है। ठंडा और तहम्मुल रहने का मुजाहरा तो सिर्फ आप ही कर रही हैं। सलीम भाई ने तो अब्बू का भी लिहाज नहीं किया और मुझे भी सुना दी। क्या सलीम भाई आपसे इसी तरह बात करते हैं? दरअसल कल काम का प्रेशर ज़रा ज़्यादा था उन पर। हम औरतें तो घर पे होती हैं ना सारे दिन, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि मर्दों को कितनी मुश्किल से कमाई करनी पड़ती है। इतने सारे लोगों को मुंह देना पड़ता है। जब वो थके हारे लौट कर आएंगे तो चिड़चिड़े तो होंगे ना। आप भी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी मोहब्बत करती हैं आप सलीम भाई से। उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, और अगर उन्हें अंदाज़ा हो गया ना तो वो तो आपके पैर धो धो कर पिएंगे। ऐसा नहीं है ज़ेबू, सलीम भी बहुत अच्छे हैं, बस कल ही थोड़े से परेशान थे। अच्छा चलें ठीक है, अब आप घर पर चक्कर लगा लीजिएगा। अब्बू आपकी वजह से बहुत परेशान हैं।
मैंने उन्हें तसल्ली दी, मगर आप तो उन्हें जानती है ना, वो जब तक आपसे मिलेंगे नहीं तब तक उनकी परेशानी दूर नहीं होगी। मैं फोन करती हूँ अब्बा को। इस हफ्ते तो आना मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते जरूर आऊंगी। और तुम भी अब्बू को समझा देना। जी ठीक है। अब मुझे भी तसल्ली मिल गई कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सोफिया, सोफिया, अरे सोफिया, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? किसके लिए अपना हाल ठीक करूंगा? हम सब भी तो तुम्हारे अपने हैं ना। मैं, अदनान, अम्मी, अब्बू, हम सब। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अपने घर वापस चली जाओ, अपनी जगह मत छोड़ो, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। भाभी, तो आप और अदनान भाई मुझे इस मसले से निकाल सकते हैं? प्लीज अदनान भाई नाज़िया से शादी। सोफिया, ये तुम क्या कह रही हो? आज ये जानकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है कि नासिर भाई की जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी, वो किसी और लड़के के साथ घूम रहे हैं, ये जानकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। क्या यही दुख, यही तकलीफ तुम मुझे देना चाहती हो? अपने भाई की जिंदगी में तुम किसी और को लाना चाहती हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, हमेशा तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझा। हाँ भी, मैं ऐसा नहीं चाहती, पर मेरी सास की यही शर्त है और इस शर्त को पूरे किए बिना मैं वहां नहीं जा सकती। तो उनकी इस शर्त को किसी और तरीके से भी तो पूरा किया जा सकता है ना? वो कैसे? नाज़िया की शादी अदनान के अलावा भी तो किसी और के साथ कराई जा सकती है। भाभी, सारे हालात आपके सामने, आप तो सब कुछ जानती हैं। तो मेरी सास हमें ब्लैकमेल करके नाज़िया की शादी अदनान भाई से करवाना चाहती है, वरना नाज़िया की शादी कहाँ होगी किसी से? अगर कोई तैयार हो जाए तो? देखो सोफिया, जो तुम्हारी सास चाहती है वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी ज्यादती है। क्या तुम उनकी ज्यादती का हिस्सा बनना चाहती हो? और एक बात याद रखना, किसी और को दुखी कर कर तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। अभी मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर मेरा साथ दो। नाज़िया की शादी की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, तुम सिर्फ अपने घर जाने की तैयारी रखो और मम्मी को मनाओ कि वो तुम्हें तुम्हारे घर जाने दे। नासिर, अरे तुम घर वापस चली जाओगी तो नासिर भाई किसी को आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे। कि इतनी प्यारी सी बीवी है, वो क्यों भला इधर उधर देखेगा? हाँ, अच्छा चलो अब मुस्कुराओ, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। नूरजहां को डॉक्टर के पास कब लेके जाएगा? ले जाऊंगा। अच्छा हाँ, मैंने नूर के लिए एक काम करने वाले का इंतजाम कर दिया है। जरूरत तो नहीं है ऐसे काम करने वाली की, बिला वजह के नखरे ही है बस। इसमें नखरे की क्या बात है? इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो घर का सारा कामकाज कैसे करेगी अकेली? मुझे बताना था, बता दे बस। और हाँ, वो तेरा दोस्त है ना जलाल, उसको आज मेरे पास भेज देना। मैंने उसकी शादी कराने की जिम्मेदारी ले ली है। अब इसकी क्या जरूरत है? नेकी का काम है, उसका घर बस जाएगा। वैसे भी उसकी उम्र निकली जा रही है। तो उसके घर वाले हैं ना उसका बंदोबस्त करने के लिए, हमें क्या जरूरत है इस झंझट में पड़ने की? और मुझे यकीन है तुम्हें मशवरा तुम्हारी सलीका शार बहू नहीं दिया होगा। क्यों, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? और अगर उसने दे भी दिया है तो उसमें हर्ज क्या है? तुम जैसी सास नहीं देखी मैंने। बस बस, हमारी मोहब्बत को नजर न लगा। देख, आज इसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। इस हालत में डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है बेटा। अब इस वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त। शाम को तू दोस्तों के साथ निकल जाता है,
और 1000 हीले बहाने करता है। नूर बेटा तुम नाश्ता कर लो और फिर चली जाओ उसके साथ डॉक्टर के पास। जी लेके जाना है आज उसको, समझ गए? जलाल से कह देना कि आज मेरे पास जरूर आए, याद से। भाभी। हाँ सोफिया, मैं जा रही हूँ। तुमने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फैसला किया। भाभी, आप नाजिया का रिश्ता ढूंढने में मेरी मदद करेंगी ना? तुम फिक्र ही ना करो, तसल्ली और इत्मीनान से अपने घर जाओ और नाजिया का मसला समझो कि हल हो गया। भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, इसी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। ऐसे नहीं कहते, तो अल्लाह मियां की तरफ से एक इम्तिहान है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए बस। मैं आपकी उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है और मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर हो। आखिर बहन किसकी हो? चलो मुस्कुराओ, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाए। बहुत कमजोरी है आपको, बीपी भी बहुत ज्यादा लो है। लगता है कि आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। नहीं रखती तो हूँ, लेकिन वो बस मतली नहीं खत्म हो रही। सलीम साहब, आपको अपनी मिसेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसा क्या हो गया इसे? ऐसा क्या हो गया? आप देख नहीं रहे उनकी हालत? फल फ्रूट सब्जी सब कुछ जबरदस्ती खिलाइए आप उन्हें। तो फल फ्रूट सारा घर में पड़ा है, जबरदस्ती तो नहीं खिला सकता। देखिए, आपको जबरदस्ती ही खिलाना पड़ेगा। वैसे आप चेकअप के लिए भी उन्हें मेरे पास बहुत देर से लेकर आए। टाइम मिला तो ले आए। ये क्या बात हुई भला? टाइम मिला? वो आपकी मिसेज हैं, आपको खुद टाइम निकाल के उनके लिए खास तौर पे मेरे पास लेकर आना चाहिए। शौहरों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि औरतें कितनी तकलीफ से गुजर के उनके लिए उनको ये खुशी देती है। नहीं, दरअसल ये वाकई बहुत मसरूफ रहते हैं और फिर कुछ मेरी भी सुस्ती, इसलिए देर हो गई। बहरहाल कुछ दवाएं मैं लिखकर दे रही हूँ। सलीम साहब, प्लीज इन्हें खिलाने में कोई कोताही मत बरतिएगा। जी। सुफिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। कौन सा अपना घर? अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारी सास ने तुम्हारी वापसी के लिए क्या शर्त रखी है? जब तक हम वो पूरी नहीं करेंगे वो हरगिज तुम्हें कबूल नहीं करेंगी। अम्मी, मैं भाभी का घर उजाड़ कर कभी खुश नहीं रह सकती, और हम सास और नंद होने के बजाय अगर औरत होके सोचे तो ये भाभी के साथ नाइंसाफी है ना। मगर वो तुम्हारी सास, अरे वो उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला था, मैं घर खुद छोड़कर आई थी। और भाभी जिस तरह आपके मिजाज को समझ गई हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने सास के मिजाज के मुताबिक चलूं। अब वो नासिर, वो जो दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। अम्मी, मैं जाऊंगी तो सारी लड़कियों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो तुमने फैसला कर लिया है? फैसला तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और मुझे हिम्मत भाभी ने दिलाई है। ओह, अच्छा, तो ये सारा किया धरा उस मेहरू का है। भाई वाह, क्या अच्छी ब्रेन वॉशिंग की है उसने तुम्हारी। सही कह रही हैं अम्मी आप, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी ब्रेन वॉशिंग की है। सारे शक और वसवसे निकाल दिए उन्होंने मेरे दिमाग से। ठीक है, जाओ, बेशक जाओ, लेकिन एक बात सुन लो बीबी,
तुम्हारी सास वट्टा सट्टा किए बगैर हरगिज नहीं मानेगी, लिखवा लो मुझसे। इसका भी हल निकाल लूंगी मैं अम्मी, लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ उस तकलीफ से मैं भाभी को गुजरने नहीं दूंगी। बाबा कहाँ हैं? उनको कहें कि मुझे घर छोड़ा है। सुफिया, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है मैंने, बस आप मेरे लिए दुआ करें। कैसी थी सलीम मियाँ की बेगम? बेहद हसीन। हालत ऐसी है तो चेहरा जर्द जर्द सा था, मगर फिर भी बार बार निगाह डालने को जी चाहता था। तो इसका मतलब है कि खूंटा बहुत मजबूत है भाई। अरे नहीं नहीं खानम बीबी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, हमारी गुलशन बीबी के आगे भला कोई ठहर सकता है? और वो रही सादा सी घरेलू सी औरत, वो भला हमारी गुलशन का मुकाबला कैसे कर सकती है? मगर एक बात तो है। हाँ बोलो। हमें जो भी करना है जल्दी करना है। अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर खूंटा और मजबूत हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते।